गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर दुनिया के समस्त शिक्षकों को मेरा प्रणाम। संस्कृत में एक श्लोक कहा जाता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धे पशोवर चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवर। अर्थात अगर ये चार काम आप करते हो, कौन कौन से चार काम? सबसे पहले इस दुनिया में जिन्होंने आपको लाया है, आपके माता पिता, उस माता पिता को कभी ना भूले, उनके दिल को कभी भी चोट ना पहुंचाए। ये मेरी आपसे गुजारिश है। मैं मानता हूँ बहुत समय में हमें उन पे गुस्सा आ जाता है, कई बार हम उन्हें अच्छा बुरा कह देते हैं, बट फिर बाद में हमें ये रियलाइज होना चाहिए दैट आई हैव डन मिस्टेक, आई शुड नॉट से लाइक दैट टू माय पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने हमें इस दुनिया में लाया है। या ऑलवेज आई एम टेलिंग यू, यू कैन हैव मोर नॉलेज देन योर पेरेंट्स। आपके माता पिता से आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हो, उनसे ज़्यादा आपको ज्ञान हो सकता है, सब्जेक्टिव नॉलेज, बट यू कांट हैव मोर एक्सपीरियंस देन योर पेरेंट्स। आप जब 1 साल से भी कम थे तब उन्होंने अपनी जिंदगी की लगभग 40 से 50% आयु गुजार दी। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि क्या माता पिता को हमें भला बुरा कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? मैं मानता हूँ आज का जनरेशन बहुत ही सुपर फास्ट है, दे आर मोर नॉलेजेस देन देयर पेरेंट्स, नो डाउट। इफ योर पेरेंट्स आर इंजीनियर यू कैन बिकम अ साइंटिस्ट, इफ योर पेरेंट्स आर फार्मर you can become a great engineer, doctor. If your parents is a general teacher, you can become a CEO of any company. But एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, वो जीवन के प्रथम गुरु है जिन्होंने हमें इस धरती पे लाया है, उनका उपकार जीवन में कभी ना भूलें। आज आप पृथ्वी पे जो भी कमा रहे हो या एंजॉय कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ये सब उन्हीं की देन है। बिकॉज ऑफ देम टुडे यू आर हियर। सेकेंड, बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जिनका हमें नाम भी याद नहीं होता है, जिन्होंने फर्स्ट अल्फाबेट लिखना हमें सिखाया था। हो सकते वो हमारे फैमिली के मेंबर्स ही क्यों ना हो, हमारे प्राइमरी टीचर्स हो, नर्सरी टीचर्स हो, लेकिन उनका नाम तक हम भूल जाते। लेकिन एजुकेशन पूरा करने के बाद भी जीवन में कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जिन्हें हम भूल नहीं पाते। मैं मानता हूं कि वो आपको ज्यादा सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं दे पाते होंगे, लेकिन उनका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो वो हमें ज्ञान की बातें सिखाते हैं, एक जीवन जीने का रास्ता बताते हैं, वो सब्जेक्ट से कहीं ज्यादा होता है। या यू कैन गेट अ सर्टिफिकेट बाय गेटिंग अ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स। मैं मानता हूँ आपको साइंस, मैथ्स, जीके, इंग्लिश, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, ये सब मिल जाएगा, लेकिन एक सच्चा गुरु वही होता है जब वो किसी सब्जेक्ट का ज्ञान के अलावा एक जीवन का ज्ञान देता है। या मैं ये नहीं मानता हूं कि सिर्फ जीवन का ही ज्ञान देना चाहिए। सब्जेक्ट जरूरी है, अगर आप सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं लोगे तो सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे। सब्जेक्ट इज कंपल्सरी, बट उन बच्चों को एक जीवन जीने का भी एक अंदाज हमें सिखाना चाहिए।
ये मेरा विचार है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं मेरे जीवन में जिन्होंने पढ़ाई के अलावा मुझे जीना सिखाया, कैसे जिंदगी में जिया जाता है, क्या सही है क्या गलत है। आजकल देखना बहुत सारे लोग जो है बीजेपी, कांग्रेस, अलग अलग पार्टियों में झगड़ा करते रहते, ये सही है वो सही है। जब मैं राजनीति की बात करता हूं तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी का वो वाक्य याद आ जाता है, पार्टियां आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन देश नहीं झुकना चाहिए, देश को प्रायोरिटी देना चाहिए। सिमिलरली वी कैन बी फेल, वी कैन बी सक्सेस, बट the experience what we are taking in our life from the teachers and from the surrounding, from this whole world, whatever the experience we are getting, we must not forget that. जो भी शिक्षक हो, मैं ये नहीं कहता हूँ अगर किसी ने भी आपको कुछ सिखाया है तो उस शिक्षक का सम्मान दीजिए। मेरे एक गुरु ने मुझे सिखाया था कि जीवन में अगर किसी ने भी तुम पर थोड़ा सा भी उपकार किया तो सोनू कुमार उसका उपकार मत भूलना। थोड़ा सा भी, अगर 1% भी किसी ने तुम पर एहसान किया तो उसका एहसान कभी नहीं भूलना। आज मैं उस गुरु की बात को अपने जीवन में उतार के चला हूं। जिन लोगों ने भी मेरे जीवन में ये काम किया है, मैं उन सारे गुरुओं का, सारे आदर्शों का, सारे व्यक्ति जितने भी वर्ल्ड में जिन्होंने मेरे लिए अच्छा सोचा है, मैं उनका अभिवादन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं। मैं आने वाले इस जनरेशन से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस परंपरा को ना भूलें। यू मस्ट टेक सब्जेक्ट नॉलेज, यू कैन हैव मोर नॉलेज देन योर टीचर्स ऑल्सो, आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। आप न्यू जनरेशन के स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज्ञान मिल सकता है। हो सकता है जिस समय में आपके गुरु ने पढ़ा हो उनके पास इतनी साधन ना हो जितना आज आपके पास है। आज आपके पास वर्ल्ड का कोई भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो इजीली आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उस समय में जो आज आपके गुरु हैं उस समय में उन्हें इतनी फैसिलिटीज नहीं मिली थी। तो इसलिए हो सकता है, मैंने कहा आपको, आपके पास गुरु से ज्यादा ज्ञान हो सकता है, नो डाउट, बट इफ आई टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस, you can never have better experience than your teacher, than your parents, than your elders, because whatever the life you are living they had lived. Respect gurus. अपने माता पिता को मेरा आज सबसे निवेदन है, each and every person who are watching this video, please bow down your head in your parents' feet and pay gratitude towards them, that because of you today I am here. आज आप हैं तो मैं यहाँ पे हूँ। मेरे जीवन में मैंने जो कुछ भी आपको भला बुरा कहा उसके लिए मुझे माफ करें, उनसे क्षमा मांगे। और एक बार अगर आप लोगों के पास अपने टीचर्स का नंबर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैसेंजर है, इंस्टा है, जहाँ पे भी हम, एक बार उनको हैप्पी गुरु पूर्णिमा जरूर करें, ताकि उन्हें अच्छा लगे कि नहीं, मैंने जिन शिष्यों को पढ़ाया, द स्टूडेंट विच आई हैव क्रिएटेड इन दिस world, they respect gurus, and this is my India culture. Guru Purnima is not just a word, or it's not just a celebration day of Vedavyas who had created 18 Puranas. Guru Purnima is the respect for Guru who has taken you from the dark world to the light. आज बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे जीवन में होती है, फिर भी हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें सारी समस्याओं से, दुनिया में सबसे बड़ा गुरु, आदि योग गुरु श्री महादेव है, उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं, क्योंकि वो गुरुओं के गुरु। उन सबको मेरा प्रणाम है। यू विल गेट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन इन योर लाइफ, एंड दैट्स आई बिलीव, बिकॉज यू बिलीव इन गुरु। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू. Respect each and everyone. A very, very happy Guru Purnima. First of all, each and every persons in their world, your parents, your teachers, your elders, pay them a respect, pay the gratitude. That's all. Thank you very much. Happy Guru Purnima. Wish you a very, very happy Guru Purnima.